चौधरी साहब, अब तो आपको मेरी हर बात का यकीन कर लेना चाहिए। आपके अंदर शकूक हमेशा मौजूद रहे, जिन्हें टोनी के साथ मेरी तस्वीरों ने और भी मजबूत कर दिया। आपने मुझे कभी सफाई का मौका ही नहीं दिया। ये तमाम तस्वीरें हमारी शादी से पहले की हैं। टोनी मेरा मंगेतर था। कई साल हमारी मंगनी रही, और इस धोखे में कि वो मेरा शौहर होगा, मैं ये तस्वीरें खिंचवा बैठी। लेकिन वो एक बेज़मीर आदमी था, जिसने पैसे की खातिर न सिर्फ मेरे साथ मंगनी तोड़ दी, बल्कि उसने और मेरे बेज़मीर भाई दोनों ने मिलकर आपसे मेरा सौदा किया। और मैं फर्नीचर की दुकान में रखी हुई मैं इस कुर्सी की तरह बिक गई, और शायद आइंदा भी बिकती रहती, क्योंकि टोनी ने उन तस्वीरों की आपसे उस वक्त तक कीमत वसूल करनी थी जब तक मैं जिंदा रहती। लिहाजा आज मैं ये खेल हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे नजदीक मसले का हल यही रह गया है। आपके सेफ में से जितनी भी रकम निकली है, सब टोनी ने निकाली है। लेकिन ब्लैकमेलिंग के दबाव की वजह से मेरी जबान के ताले न खुल सके। हो सके तो मुझे माफ कर देना शमसा। रोशू, रोशू, शाहिना, अम्मी, और रोशू बैठो गाड़ी में। ये रोशू नहीं आया अभी तक, इतनी देर लगा दी, सख्त भूख लग रही है। आ गया रोशू। आओ रोशू, जल्दी आओ, बड़ी भूख लग रही है। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? और ये तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ जी। क्या क्या बात है रोशू, कहाँ जा रहे हो? जी, इस घर में बहुत प्यार मिला जी। मुझे यहाँ आके पता चला कि प्यार कहते किसको है। तो फिर अब क्या बात है? लेकिन जी, इसी घर में मैं चोर भी बना। मैं इस घर से बड़ा आदमी बनने की तरफ जाना चाहता था, मगर ये रास्ता मुझे जेल में ले गया। लेकिन रोशू, इसमें मेरा या शाइना का क्या कसूर है? और अब तो वो बात खत्म हो गई। यही तो खुदा का शुक्र है जी कि अब मेरे ऊपर चोरी का कोई धब्बा नहीं है। मत जाओ रोशू प्लीज। ये देखें, इसके अंदर सिर्फ मेरे कपड़े हैं। रोशू रोशू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जी, अब मुझे जाना होगा। नहीं रोशू, मत जाओ प्लीज। शाइना रोको इसे। रोशू, रोशू, रोशू मत जाओ। ये तुम्हारी किताब है।
जहाँ तक तुमने पढ़ा था वहां तक मैंने निशान लगा दिया। रोशु, इसके आगे पढ़ना जरूर। पढ़ोगे ना? मुझे याद करोगे ना? बच्चे हमारी कौम का सरमाया है। ये एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। जिस तरह कोई इमारत टेढ़ी या कमजोर बुनियादों पर खड़ी नहीं रहती, इसी तरह बच्चों की तरबियत भी कौम के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। जुबैर, कैसी लगी मेरी स्पीच? पता, मैंने खुद लिखी है। क्या स्पीच? कल बच्चों के प्रोग्राम में करनी। कैसी लगी? बताओ ना, कैसी लगी? अरे भाई, तुम्हें अपनी स्पीच की पड़ी है मुझे। जुबैर, ये क्या अंदाज है बात करने का? मैंने कहा क्या है? यही पूछा है ना कि स्पीच कैसी लगी है, और तुम। आई एम सॉरी सलमा, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या बात है जुबैर? सलमा, आजकल मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बिजनेस की प्रॉब्लम है। मुझे नहीं बताओगे? मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। सलमा, हमारी मार्बल की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट न्यूयॉर्क में जब्त हो गई। क्यों? कैसे? उसमें से ड्रग्स बरामद हुई है। नो। हाँ, और अब ये केस इंटरपोल ने टेक ओवर कर लिया है। जुबैर, तुम्हारा मलेशिया से क्या ताल्लुक? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। किसी ने साजिश की है हमारे खिलाफ। किसने? मालूम नहीं। क्या लड़के, ऐसा लगता है जैसे म्यूनिसिपैलिटी से अलर्ट कराइए बेंच। उठता हूँ। झाड़ू क्यों मारती हो? आहा, तेरे मारने के लिए बंदूक कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो झाड़ू ही है। चला पूछ भी जा। आलिजा, पासा पलट गया है बिल्कुल। दूसरी यूनियन बहुत मजबूत हो रही है, और जिस तरह के हालात पैदा हो गए, अगर ऐसी रहे तो इलेक्शन में नतीजा। जिद हो रहे हो क्या? जी आलिजा, आसार तो जीत के ही है। तो हो जाओ जिद, तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है। ऐसा ना कहें सरकार। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं? तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो। इतने अरसे तक तुम्हारी यूनियन पावर में रही तो क्या किया तुम लोगों ने? सिर्फ पैसा बटोरते रहे, है ना? पता नहीं था कि फिर लड़ना पड़ेगा, तो अब तो वो जीतेंगे। आलिजा, लेकिन वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, तो तुम कौन सी नफासत कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम लोगों को भी और उनको भी अच्छी तरह। आस लगा कर आए हैं आलिजा। उम्मीद की आखिरी किरण आप ही हैं। अगर अब भी आप हाथ रख दें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अब हाथ तो क्या, मैं पांव भी रख दूं तो तुम्हें कोई नहीं जिता सकता। जाओ जाओ, मेरे पास से जाओ, फिर मत आना। आलिजा, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से।
जानिए, हमसे अगर कहा जाए कि आसमान से तारे तोड़ लाओ और आलिजा के कदमों में डाल दो तो हम करने को तैयार हैं। जो खिदमत हमारे बस में है वो हम करेंगे सरकार। और शान जी, जो हमारे बस में नहीं है हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन हमें जीतना है। हमारी यूनियन अब पावर से बाहर नहीं रह सकती जान जी। मैं जानता हूँ यूनियन के लीडरों, और आलिजा के साथ रहकर हमने यही तो सीखा है, जो एक बार पावर में रह गया उसका पावर से बाहर रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर कुछ आस दिलाओ। क्या लिख कर दे दूं? जब कह दिया हो जाएगा काम तो हो जाएगा। लेकिन आलिजा का मूड तो आज मूड आलिजा का घड़ी की सुइयों की तरह होता है निजाम साहब। जैसे टिक के साथ सेकंड बदलता है, वैसे ही टिक के साथ मूड बदल जाता है। और जैसा मूड आज आलिजा का मीटिंग में था, अगली बार नहीं होगा। तुम अपना काम पक्का रखो बस। मम्मी अंदर आ रही बेटी, हाथ नीचे करो। शाबाश, पिस्तौल नीचे करो। पिस्तौल मम्मी को दो। शाबाश मेरा बेटा, मम्मी को दो, मम्मी को दो। शाबाश। Are you all right? I am all right, but she's dead. Who's that? Shella. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh. तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? What है मम्मी? बहुत थ्रिल बेटा, बहुत थ्रिल। छोड़ो से तो क्या बोलोगे? यार छोड़ो, ये लो उस्ताद, ये लो। ये लो उस्ताद, ये लो। उस्ताद इतनी जोर से मार दिया। छोटू, क्या हाल है? जी उस्ताद। उस्ताद जमील तो आज बहुत मसरूफ लग रहा है। हाँ, गाड़ी पर काम कर रहे हैं। क्या हो गया वकील साहब? यार मेरी गाड़ी गड़बड़ कर रही है। क्या हो गया सब? गाड़ी भी पिकअप बैठ गया है, मिसिंग करती है, बंद हो जाती है स्लो में, और रिवर्स भी बड़ी मुश्किल से लेती है। उस्ताद फारिग हो जाए तो अभी देख लेते हैं गाड़ी को। ठीक। सर इसका सर एक प्लग शॉट है। कौन बोला ये? अबे कौन बोला ये? उस्ताद मैं नहीं बोला, ये लड़का बोल रहा है। इधर जी उस्ताद। क्या जानता है गाड़ी के बारे में? कुछ नहीं उस्ताद। तो फिर कैसे कह रहा है कि प्लग शॉट है? वो जी उस्ताद जी मुंह से निकल गया जी, वो गाड़ी की आवाज है। अबे क्या गाड़ी की आवाज की मैकेनिकी करता है? सीख रहा हूँ जी। कहाँ सीखा है काम? जेल में जी। जेल भी काटी है? जी उस्ताद जी। किस इल्जाम में? चोरी के इल्जाम में जी। क्या चुराया था? कुछ नहीं जी, झूठा इल्जाम है जी। बरी हो गया हूँ। बरी हो जाना कोई देखना ही नहीं है, और ना पकड़ा जाने वाला मुजरिम है। क्यों वकील साहब? अरे
माफ करना वकील साहब, इसे दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो उस्ताद जमील। अरे ससुरे खामखा गर्मी दिलाते हैं, उनकी उम्र देखो, अभी ये पलट गोला सीखा नहीं होगा और कह रहे हैं कि पलट चाट है। अरे बच्चे हैं, बच्चे हैं। चलो छोड़ो, यस सर। वकील साहब की गाड़ी चेक कर। अच्छा चल गया, जा रहा हूँ। चलो मजूर, और एक चेहरा का बोल दे। अच्छा आइए वकील साहब। यार खुली रात बड़ी मुश्किल है। अरे ये तो शॉर्ट है यार, उस्ताद को दिखा रहा हूँ, ठीक है? ला वही ला चला। हाँ साहब। अबे ये कप वप तो सही रख लिया करो। चलो जैसे सबने परेशान किया हुआ वकील साहब। यार गाड़ी ने मुझे बहुत परेशान। वकील साहब डुगडुगी में बैठोगे तो परेशान तो करेगी। चाय पियो। उस्ताद यार गाड़ी का एक प्लग शॉर्ट है। बोला इधर आ। अबे हाँ तू इधर आ। क्या समझते हैं अपने आप को? उस्ताद बन गया? हाँ? नहीं जी उस्ताद जी, मैं तो काम सीख रहा हूँ जी। तो बानट खोले बगैर कैसे कह दिया कि प्लग शॉर्ट है? वो जी उस्ताद जी, दरअसल ये गाड़ी 2 स्ट्रोक इंजन की है जी। वो मैंने जी वहाँ जेल में जी इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था जी, तो जब भी आ रही काम करेगा? उस्ताद रोटी कपड़ा और जेब खर्च मिलेगा। जेब खर्च जुमेरात को हफ्ता, ठीक है? मंजूर है जी। चल जा, कल से काम पे आ जाना। आज से भी नहीं उस्ताद। छोटू जी उस्ताद। जा इसको काम पे लगा। अभी ले जाऊँ? अबे अभी ले जा। अच्छा उस्ताद अभी ले चल भाई। इधर आ। जी जी उस्ताद। तेरा बाप ले जाएगा? नहीं जी मैं ले जाऊंगा। चल चल भाई। वकील साहब की गाड़ी तैयार कर जल्दी। अच्छा जी। लड़का काफी होशियार लगता है मुझे। माशाल्लाह होशियार। तुम जलसा करोगे अपनी यूनियन का, ठीक? तुम्हारे जलसे पर हमला होगा और हमला तुम्हारे अपने लोग करेंगे। उसके लिए एक मंसूबा और एक टीम बनाना, समझ गए? इल्जाम हमले का दूसरी यूनियन के लोगों पर आएगा कि उन्होंने जलसे में गड़बड़ कराने की कोशिश की। एक भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ की टीम अलग से तैयार करो, समझे? और कुछ पूछना है? लेकिन हमले का रिजल्ट? जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज औकात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते हैं और बाज औकात सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है, लिहाजा नुकसान भी होगा। अब देखो ना, जब गोली चलती है तो कभी हवा में तहलील हो जाती है और कभी पत्थर पे जा टिकती है, कभी रेत में धंस जाती है और कभी गोश्त में उतर जाती है। समझते हो ना मेरा मतलब? जी सरकार। लोग जख्मी भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, वोटर तुम्हारी तरफ हो जाएंगे और तुम जीत जाओगे। शुक्रिया अलीजा, शुक्रिया। चांद, इनको बाहर तक छोड़ो। हेलो रक्षी।
हेलो सर। हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज फाइन सर। आपकी तबीयत कैसी है? वो मिसेस जुबैर ने बताया था कि आपकी तबीयत कुछ है। अरे आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। प्लीज बी सीटेड, बी सीटेड। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए जी, आइए प्लीज। खैरियत सर? भाभी ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, चेकअप के लिए गए। ठीक ठाक हूँ यार। तुम्हारी भाभी तो ऐसी परेशान हो जाती है, फोन करके डॉक्टर फखरी को बुला लिया, वो साथ ले गए। इट वाज रूटीन चेकअप, नथिंग वाज रॉन्ग। आपकी तारीफ? ये सादिक अली साहब जी। मैं फैये से आया हूँ। मेरा नाम सादिक अली है सर। मेरा नाम यूके पटेल है जी। मैं इंटरपोल नारकोटिक्स विंग से मुताल्लिक हूँ। यूं समझ लें कि आपकी न्यूयॉर्क वाली कंसाइनमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम का एक हिस्सा है हम लोग, और कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बड़े शौक से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि जुबैर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी उन पर ज़हनी दबाव डालना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस फर्म का मैं पार्टनर हूँ। जो कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछिए। वो फाइल कहाँ है जी? ये फाइल। देखिए, ये केस न्यूयॉर्क में हमारे अटॉर्नी के पास है, वो इसे हैंडल कर रहा है। इस फाइल में वो तमाम टेलिक्स लगे हुए हैं जो हमारे एजेंट ने भेजे हैं, और इसमें लिखा है कि वो कार्टन जिसमें नारकोटिक बरामद हुई है, उसकी पैकिंग टूटी हुई थी और कार्टन डाउटफुल थे। जी सर, ये फाइल और तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने इनको दिखा दिए, बल्कि पूरा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। मैंने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दिया है और इनसे दरखास्त की है कि जब कभी भी इस मामले में हमारी कोऑपरेशन की जरूरत हो, हम यहाँ मौजूद हैं। You don't have to bother, sir. I'm here to handle it. With your permission, sir. Right, sir. Sorry, तकलीफ की माफी चाहता हूँ। No problem, no problem. Okay. Thank you. Hafiz. Take it easy, sir. No problem. आशा, ये हमारी जापान की कंसाइनमेंट क्यों वापस आ गई? पता नहीं सर, पार्टी ने वापस भेज दी थी। एलसी नहीं खोली थी? नहीं, खोली थी सर। वेरी स्ट्रेंज। अर्षा, ऐसा नहीं लगता कि हमें ऊपर नीचे सेटबैक लग रहे हैं? सर, लगता है हमारी किस्मत में रोड़े अटक गए। मगर क्यों? सर, किस्मत की बात कौन बता सकता है? किस्मत की बात नहीं आशा, ये बिजनेस की बात है, बिजनेस की। बिजनेस की बात आपसे बेहतर कौन जानता है सर? आप तो जानते हैं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, कामयाबी भी है, नाकामी भी। लेकिन सर, ये सेटबैक्स वक्ती हैं। आप प्लीज अपने ज़हन पे ज्यादा दबाव मत डालें, सब ठीक हो जाएगा। गोदाम में आग लग गई सर। नुकसान कितना हुआ? नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है सर। आग कैसे लगी आरशा? कुदरती। यही कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह? जी आलीजा। अंदाजा हुआ उसे इनकार की कीमत का? हो जाना चाहिए सर, और अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा आरशा, अंदाजा हो जाएगा। सर, गुजारिश ये थी कि कल जो कंसाइनमेंट जा रही है उसमें तुम्हारा माल है। जी आलीजा। निकल जाएगी कंसाइनमेंट आरशा, निकल जाएगी।
बस यही मालूम करना था। फिर क्या सोचा तुमने? नहीं सलमा, मैं रहमानी साहब के पास नहीं जाऊंगा, कम से कम इस काम के लिए तो नहीं। पुलिस से मेरा राब्ता है, मैं पूरा कानूनी दबाव डलवा रहा हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करके जा चुकी है सुबह, वो अब कुछ नहीं करेगी। तो फिर ये रहमानी क्या कर लेगा? रहमानी उन लोगों को पाताल से भी निकालना है। तुम कह के तो देखो। नहीं सलमा, मैंने आज तक अपने जाती काम के लिए किसी अफसर से कुछ नहीं कहा, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं रहमानी से भी कुछ नहीं कहूँगा। ओहो, रहमानी सिर्फ अफसर तो नहीं, हमारा अजीज भी तो है। वो तो गैरों के इतने काम करता है, हम तो फिर उसके रिश्तेदार। और फिर हम उससे कोई प्लॉट परमिट या लाइसेंस तो नहीं मांग रहे, सिर्फ तहफ्फुज़ ही चाहते हैं ना। देखो सुबह, हर बात को अपनी आना का मसला ना बनाए। अगर यही हालात रहे ना तो मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता तुम्हारी बिजनेस के साथ साथ कहीं तुम्हारी जान को भी खतरा ना हो। चले चलो ना रहमानी के पास। शुक्र है तुम मेरे पास आए तो सही। चाय लियो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो रहमानी, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। सेल्फ मेड की इस्तेलाह हमारी सोसाइटी में काम हो गई है, मगर ये हकीकत है कि मैंने रात दिन अनथक मेहनत की। जिस तुम मुझे बता रहे हो सुबह, क्या मैं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कैरियर, तुम्हारे कैरेक्टर से वाकिफ नहीं हूँ? मैं तो लोगों को मिसाल देता हूँ कि इस करप्ट सोसाइटी में तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट बिजनेसमैन मौजूद हैं, जिन्होंने अपने दामन को रिस्क हराम से बचा के रखा हुआ है, जो अपने उसूलों पर पाबंद हैं। तो फिर क्यों ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या इस करप्ट सोसाइटी में हमें ऑनेस्ट होने की सजा दी जा रही है? भाई, मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, तो फिर मुझे और मेरी फैमिली को क्यों सताया जा रहा है? आखिर हमारे ऊपर नाजायज और गैर कानूनी हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आखिर क्यों? ऐसा नहीं होगा जुबैर, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। कोई नाजायज और गैर कानूनी हथकंडे तुम पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले के हाथ ना हम सिर्फ रोक देंगे बल्कि तोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आए तो हो। ये आकार है रहमानी भाई, बड़ी मुश्किल से तो लेकर आई। मुझे तुम्हारे पास आने की खुशी उस वक्त होगी रहमानी, जब हमारे साथ की जाने वाली नाइंसाफी खत्म होगी और जब गुंडे तुम्हारे कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। मैंने सारी पुलिस को अलर्ट कर दिया है जुबैर, कानून की गिरफ्त से कोई मुजरिम बच नहीं सकता। मुश्किल यह है कि ये शब खून मारने वाले मुजरिम जाते वक्त अपने चेहरों की शनाख्त और अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते। ये बात नहीं है रहमानी, उन मुजरिमों के चेहरे भी बेनकाब है और उनके कदमों के निशानात भी छुपे हुए नहीं है। ये और बात है कि उनकी गिरबान पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। ये गलत है जुबैर। ये सही है रहमानी, अगर तुम्हारे लोगों को मालूम नहीं कि मुजरिम कौन है तो मैं निशानदेही कर सकता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है जुबैर? क्या तुम जानते हो कौन लोग हैं वो? जानता हूँ रहमानी, मैं तुम्हें इन मुजरिमों के सरगना का नाम भी बता सकता हूँ। असली आदमी जिसकी आशीर्वाद इन मुजरिमों को हासिल है। क्या तुमने पुलिस को ये सब कुछ बताया? बताया था रहमानी, असली आदमी का नाम भी बताया था, लेकिन उन लोगों ने सुना ही नहीं। कौन है वो? नाम बताओ मुझे। अगर रहमानी मैंने उसका नाम बता दिया तो तुम्हारे हाथ उसके गिरबान तक पहुंच जाएंगे। मैं उसे कब्र से भी निकाल कर जुबैर कानून के हवाले कर दूंगा। नाम बताओ मुझे उसका। फजल जाह। उसका नाम है फजल जाह रहमानी। जुबैर, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, और आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे पास फजल जाह के खिलाफ कोई सबूत है? सबूत? जब किसी को मारा जाता है या किसी पर कातलाना हमला किया जाता है तो आपकी पुलिस सबसे पहले सवाल करती है किस पर शुबा है। मुझे शुबा ही नहीं, यकीन भी है कि इन तमाम मनफी हथकंडों के पीछे फजल जाह का हाथ है। अब मैंने तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी को आजमाइश में डाल दिया। बताओ, क्या डालोगे फजल जाह की गिरबान पर हाथ? क्या कोई ऐसा माई का लाल है जो फजल जाह के गिरबान पर हाथ डाल सके? वो माई के लाल तुम बन जाओ रहमानी भाई, तुम बन सकते हो, हिम्मत करो। चट्टानों से टकराकर बाश बाश हो जाने को बहादुरी नहीं कहते जुबैर, भूल जाओ उसका नाम। जिंदा रहो और जिंदा रहने की पॉलिसी पर चलो। इसी में मेरी, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है। तुम्हारे बहुत ही करीबी अजीज रहमानी साहब के पास भी आ गए, इनका जवाब भी सुन लिया। अब बताओ और किसके पास जाना है? Come on, let's go. Thank you रहमानी। हाँ भाई अशोक, क्या हो रहा है?
छोटू और मज्जू नहीं आए अभी तक? बेटा वो आ जाए तो कादर भाई की गाड़ी पे काम करो, शाम को गाड़ी देनी है। क्या बात है? ये नहीं चलेगा उस्ताद, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे बात क्या हो गई? इतने अनजान ना बनो उस्ताद। आखिर आप मुझे कितने दिन और टेस्ट करेंगे? मैं टेस्ट करूंगा? क्या मतलब? मतलब ये परसों मुझे 2 रुपए कचरे से मिले, कल 2 रुपए मिले, और आज ये 5 का नोट निकला है। आपके पास और कितने पैसे हैं जो इस तरह कचरे में पड़े रहते हैं? किसका है ये नोट? अबे किसी का भी है, कचरे में से नोट निकलना अच्छा शुगुन है, बरकत है। अगले मत टेस्ट करो मुझे उस्ताद, मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं चोर। मुझे चोर बनना होता तो चौधरी साहब के घर में बन जाता, जहाँ कमरे में सगुन पैसे पड़े रहते हैं। जेल में बन जाता, वहाँ हर किस्म के लड़के होते हैं, मगर मैं तो उस्ताद। अबे बस 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 बस, चुप चुप। देख बेटा, ये सही है कि मैं तुझे टेस्ट कर रहा था। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे खुशी है कि तू चोर नहीं है। और अब इस कचरे में से तुझे जितने भी नोट मिले ना वो सब तेरे, ठीक है? चल शाबाश, काम कर, चल ये बैग रख उधर। हाथ नीचे कर, ऐसा मुंह देख के तो गाहक भी नहीं आएंगे। हंस बस। अरे पान लगा, अच्छी सी जरा खुशबू डाल देना यार बस। उस्ताद क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं उस्ताद, वो उस्ताद के लिए पान देना यार। चला जल्दी आ काम पे। आ रहा उस्ताद, मारते रहते आ रहा हूँ। ये लो उस्ताद। स्टार्ट कर गाड़ी बेटा। अरे से आराम से, अरे से बस बंद कर दे, बस। हाँ हो गई। ये ले पानी तो थोड़ा संभाल के। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहम्मद जमील PhD AMI। अरे रशीद साहब, ये बैठे बिठाए एक मोटर मैकेनिक को PhD और पता नहीं क्या क्या बना दिया। अरे PhD नहीं हो तो और क्या हो? उस्ताद मोहम्मद जमील, पाकिस्तान ऑनेस्ट डॉक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कैसा? वाह 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 उस्ताद। रशीद साहब तुम कुछ कर लो, मैं बीमा नहीं करवाऊंगा। क्या मतलब नहीं कराना? नहीं भाई, नहीं नहीं। ठीक है, फिर चाय पिलाओ। हाँ ये हो सकता है। क्या छोड़ू, चाय बोल गया? 2 बोलो 3 बोलो। अबे चल। और रशीद साहब? फर्स्ट क्लास। ये है सारी बात गुलजार साहब, अब आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। मेरा कोऑपरेशन आज भी आपके साथ है और कल कुछ ज्यादा हो जाएगा। शाह जी, हम आपके कहने से बाहर हैं क्या? तो फिर बताएं। हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। शाह जी, कहावत तो बड़ी पुरानी है, लेकिन जब भी गर्म लोहे पे हिट लगाए वो सीधा भी हो जाता है और मुड़ता भी है। तो लगा दो जुबैर पर हिट। यही तो मैं चाहता हूं, मगर कैसे? 2 ही सूरतों में आदमी से फायदा उठाया जा सकता है, या तो उसकी बेवकूफी से या मजबूरी से। बेवकूफ तो नहीं है वो, लेकिन मजबूर जरूर है, क्योंकि चारों तरफ से बैंकों का प्रेशर है उस पर और पैसा उसके पास है नहीं। दे दो पैसा उसे और इस तरह अपना अपर हैंड रखकर कंपनी के मालिक बन जाओ। ठीक, अगर कुदरत को यही मंजूर है तो फिर ऐसा ही होगा। आप डीड बनाए, दस्तखत कर देगा वो। ये काम आप मुझ पे छोड़ें, आप एग्रीमेंट बनाएं,
दस्तखत करवाना मेरा काम है। ठीक है शाहजी, कल आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा। गुड, एक मिनट। ये तुम्हारी किताब है। जहाँ तक तुमने पढ़ा था वहां तक मैंने निशान लगा दिए हैं। रोशु, इसके आगे पढ़ना जरूर। पढ़ोगे ना? मुझे याद करोगे ना? जल्दी मेरा पहले ही पता था कि हालात सही नहीं लग रहा। जल्दी आ जाए, इससे पहले कि बात हो जाए। अरे कित मर गए सारे? निकलो बाहर, जल्दी करो, निकलो बाहर, निकलो निकलो जल्दी, निकलो करो, चलो। अरे ये समझ लो कि अगर आलीजा के बंदे हो रहे आगे तो ये समझ लो इतने डंडे बरसाओगे कि मरीज एहसास देंगे। चौधरी खुदा नवास्ता का जिक्र है, अब तू तो हमारा चौधरी है, हम निके निके बाल लेके कहाँ जाएंगे? हाँ चौधरी हाँ, तू तो जानता है कि फकीर शहर को बाहर नहीं रह सकते, तो खुदा का वास्ता है तू कुछ कर। ना बाबा ना, ये कुछ नहीं हो सकता। एक तो चालान की करो, निकलो बाहर बस। ओ छेरू तू ही कुछ कर। भतीज बने चौधरी को तो नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं? बख्ती को आंख ना। बख्ती को? हाँ बख्ती तो ऊपर भी जा सकती है। हुड़ याद आई है तेरे को बख्ती? ये आपस की लड़ाई का वक्त नहीं है बख्ती, जो ऊपर बात कर सकती है तो कर। तो बख्ती कर, ऊपर जाके बात कर रहे ओ वन्य उत्ते कोई बात कर रहा। कुत्ता किसके पास वंजा? इतना हुक्म ही आलीजा का है कि सारे फकीरा को गाड़ी में बिठा के शहर से 12 पत्थर दूर छोड़ कर आओ। 12 पत्थर दूर? निकलो, चौधरी सबको बाहर निकालो। चलो भाई, चलो निकलो बाहर, चलो। सत्तो बाला को तो पूरा करके दे आओ। अकेले को क्या मसला क्या है सर? हर्षा, बैंक ने सूट फाइल कर दिया है हमारे खिलाफ। यस आई नो सर। बहुत सोचने के बाद एक हल निकाला है मैंने, उसके बारे में तुम्हारी एडवाइस लेना चाहता था। जी जरूर सर। कासिम अली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। रात मेरी बड़ी तफसील से बात हुई उनसे। क्या कह रहे हो? वो बैंक के तमाम कर्जे बमे इंटरेस्ट के पे ऑफ कर देंगे और जितने एसेट्स मॉर्गेज हैं वो सब रिलीज करा देंगे। इस तरह हमें बैंक के कर्जों से तो निजात मिल जाएगी। उनकी डिमांड्स क्या है सर? भाई वो बराबर के पार्टनर होना चाहते हैं, यानी तुम्हारा और मेरा और उनका शेयर बराबर होगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जरा सोच लें, क्योंकि अभी आप 60% शेयर एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद सिर्फ 33% रह जाएगा। आप ये घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? तो फिर क्या करूं? कुर्की आ जाएगी। तुम्हारे पास कोई और हल है? अगर छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो तो कह दूं कि हाँ है। तो फिर सोच क्या रहे हो यार, बताओ ना। सर आप 33% के बजाय 49% के मालिक क्यों नहीं बनते? वो कैसे? देखिए सर, आप एक इज्जतदार बावकार आदमी हैं, जाहिर आप किसी से कर्जा तो नहीं मांगेंगे। कैश का अरेंजमेंट अगर मैं कर दूं तो? तुम कर दोगे, लेकिन कहां से? सर ये मेरा हेडेक होगा। बस आपका शेयर 49% होगा और मेरा 51% होगा। मेरा मतलब है कि जिससे हम कैश लेंगे, ज़ाहिर है उसका कुछ परसेंटेज भी होगा, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड होगा। और पार्टनर्स मैं और आप रहेंगे, ये ऑन द रिकॉर्ड। क्या ये मुनासिब रहेगा? सर क्या ये मुनासिब रहेगा कि 60-40 से हम 33% पे आ जाएं? इस तरह ये तो होगा कि पार्टनर सिर्फ मैं और आप रहेंगे, कोई तीसरा तो नहीं आएगा ना। और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो परसेंटेज अपनी जगह पे आ जाएंगे। बात में तुम्हारी वजन है,
यार आरशा, मैं तो इस कुर्की के झमेले से बहुत अपसेट हो गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि जमाने में हमारी जग घसाई हो। सर, इसी जग घसाई के लिए तो मैंने ये सारी मनावरिंग की है। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है आरशा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, गो अहेड। वो सर, ये था कि ये एहतियातन मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप करवा लिया था। आप इसे पढ़ लें, अगर सूट करे तो आज कल या परसों जब आपका जी चाहे साइन कर दीजिएगा। मैं उनसे कैश ले लूंगा, अदरवाइज फिर जैसे आप मुनासिब समझे। आरशा, जब ये काम करना ही है और उसमें हमारी इज्जत भी बच रही है तो इसमें आज कल और परसों क्या, मैं भी साइन कर देता हूँ।